ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। आज की मुरली देवी जन्मी चेतन भाई साथ में हैं हमारे। और चेतन भाई आज 22 तारीख की मुरली है और आज की मुरली देवी जन्मी बाबा ने खास बोला है मुरली में। आज गीत की लाइन है कि इस पाप की दुनिया से और कोई ले जाए जो आत्माओं की पुकार थी भक्ति मार्ग में भी, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, बहुत लोग दुखी है। तो ऐसे टाइम पे बाबा आकर बाबा बोलता है कि मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है तुम बच्चों के ऊपर। क्यों मेहनत पड़ती है? क्योंकि अभी आजामिल जैसे पापी आत्माएं बन गई सब। तो ऐसे पाप की दुनिया से ले जाना मानो लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवता भगवान बनाता है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है, वो भी 20-25 साल तक पढ़ाई पढ़ के फिर वो पद को प्राप्त करता है। इसलिए बाबा हमारे पूरे संस्कार को चेंज करता है, पतित संस्कारों को चेंज करता है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में और संस्कारों में इतना बॉडी कॉन्शियस भरा हुआ है, तो हर बात में बॉडी बॉडी दिखती, बॉडी याद आती, मैंपन मेरापन पूरा भरा हुआ है। तो इससे बाबा हमको ऊपर ले जाता है। तो इसलिए बाबा ने पूरा कांस्टार बताया कि भाई सत्य पाप की दुनिया क्या है, पुण्य की दुनिया क्या है, और राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है, गति क्या है, सदगति क्या है, कैसे सदगति बाबा करता है। तो एक एक चीज बाबा हमको बैठकर समझाता है। तो बाबा निष्काम सेवाधारी हमारा, कोई कामना भी नहीं रखता है बच्चों से, मुझे कोई कामना, तो निष्काम सेवाधारी होकर इतने बच्चों की सेवा करता है और इस दुनिया को स्वर्ग बना के फिर से नई दुनिया की स्थापना करता है। तो ऐसी दुनिया की स्थापना है तो हमें भी थोड़ा अटेंशन देना चाहिए। बाबा जो पढ़ाई पढ़ते पढ़ाई को ध्यान से पढ़ना चाहिए, थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए, बाबा के साथ कनेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। जब उससे कनेक्शन रहेगा, रिलेशन रहेगा, तब उससे प्राप्ति भी होगी और कनेक्शन से करंट भी मिलेगी, तो उससे हमारे पाप भी दग्ध होंगे। तब जाके आत्मा सत्व को बोलते हैं, कोई चीज भट्टी में डालो तो प्योर होती है। तो जब हम तपस्या करेंगे तभी हम आत्मा प्योर बनेंगे। तो इस तरह बाबा की बहुत सारी पूरी मुरली उसके ऊपर है। आज तो आप भी थोड़ा क्लियर कीजिए बाबा का क्या विशेष मुरली के पॉइंट थोड़ा बताइए। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 22 अप्रैल 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी, जिसमें प्यारे बाप दादा ने आज स्वयं का परिचय कि मैं कौन हूँ और क्या आकर करता हूँ जी, और मेरी महिमा इतनी क्यों है, सतयुगी दुनिया की महिमा और कलयुग दुनिया में क्या क्या होता है, हाहाकार, अत्याचार, पापाचार, ये भी बाबा ने आज वर्णन किया है मुरली में। तो आज प्यारे बाप दादा जैसे दुनिया में किसी महान आत्माओं का, पुण्य आत्माओं का गायन और पूजन होता है, तो वो इस दुनिया में आकर कुछ करके गए हैं तभी होता है। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर क्या करके गए हैं वो स्वयं आकर बताते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी हमने सुना है, कई प्रकार की भ्रांतियां मन में एक दूसरे की होती है, लेकिन स्वयं भगवान आकर अपना परिचय देते हैं। पहले ही बात तो यह है कि स्वयं आते हैं वो इस धरा पर और अपना सत्य परिचय देते हैं और निष्काम परमात्मा के सिवाय निष्काम सेवा, निष्काम कर्तव्य कोई नहीं कर सकता है। तो निष्काम सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं। मनुष्य आत्माएं जो भी होती हैं कुछ ना कुछ कामना होती ही है, पर ये दुनिया कुछ ना कुछ प्राप्ति होती ही है, कामना ना भी रखें। हाँ, मैं देखा इस दुनिया में अगर कोई ऐसे संत है, कोई महात्मा है, जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण, हाँ, उसका कोई कामना नहीं होती थी, हाँ, देश के लिए पूरे सेवा की, कपड़े भी त्याग दी, तो उस आत्मा की कितनी महिमा हुई। तो ऐसे लोगों की महिमा भी होती है। हाँ,
लेकिन कितनी उनका गायन होता है, हाँ, उनका सब उसको कुछ फल मिल जाता है फल उसका। मिला हुआ है यहाँ जी, पर, है ना। जी, लेकिन परमात्मा स्वयं फल देने वाला है, जी, दाता है, जी, जी, वो लेता कुछ नहीं लेता है। नहीं। इसलिए परम आत्मा है वो। बिल्कुल। तो उनकी जो महिमा है, एक तो स्वयं निष्काम से ये है, और सद्गति दाता है, और पतित पावन है, दुख हरता है। गॉड फादर है, दुख हरता सुख करता है, लिबरेटर है, गाइड है ना। जी, और सद्गति दाता है, सुखधाम में ले जाने के लायक बनाते हैं, है ना। कालों को पंजे कल्याणकारी है, कालों को पंजे से हाँ, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। बहुत महिमा तो है बाबा। हाँ, बाबा की महिमा आज की मुरली के आधार पे, वैसे तो पर मुझे अनंत लगता है रोज एक महिमा बार है। याद कर लेना चाहिए हाँ, बाबा की महिमा हाँ, को। वो कहते हैं अनंत कथा, और उसके इनकी जी, महिमा जो है अनंत है। जी, लेकिन आज की मुरली के आधार पर जो बाबा ने आज बताया जी, है, जी। तो बाबा आकर और अपना कितना बड़ा कर्तव्य करते हैं। हम अजामिल जैसे पापी आत्माओं को लक्ष्मी नारायण जैसे श्रेष्ठ देवता बना देते हैं। जी, कलयुगी पतित मनुष्यों को सतयुगी जो पावन दुनिया है वहाँ के मालिक बना देते हैं। बिल्कुल। इतना बड़ा कार्य, कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बना देना, पतित दुनिया को पावन, पतित आत्माओं को पावन, भगवान कर कौड़ी, सकता है। हाँ, कौड़ी से हीरे जैसा बना देना, कंगाल से माला माल, ये स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, और कोई भी मनुष्य आत्मा चेतन नहीं भाई, कर एक सकते। परिवार में 4 बच्चे 2 बच्चे होते, वो भी आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनते। जी जी, अपने मन से चलते हैं। हाँ, बोलो तो डिस्टर्ब हो जाते जी हैं, जी, सुनो हाँ, अलग हो जाते हैं, सही, पुराना रहना ही नहीं हाँ, आता। हाँ, यहाँ बाबा लाखों लोगों को एक करके चला रहा है, हाँ, नियम मर्यादाओं में चला रहा है, बिंदु होके इतनी पालना दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है, इतना हर आदमी रियलाइजेशन करके उसके मार्ग पे चल रहा है। तो ये तो बाबा का प्यार की कमाल, शक्ति की बाबा की कमाल। प्यार है, निष्काम है, और कितने निरहंकारी हैं। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ। सर्वेंट, कितनी बड़ी बात, कि सभी धर्मों को, बच्चों का ही बोलता है तुम्हारा भी सर्वेंट। हाँ, ना, सभी धर्मों के का मतलब सभी धर्मों की आत्माओं का सर्वेंट। क्यों? क्योंकि सबकी सद्गति करते हैं और एक धर्म की स्थापना करते हैं। जी, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सबको सुख देने वाला है। सतयुगी दुनिया में एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, एक राज्य, वो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव आकर स्थापन करते हैं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं कर सकता है। इसलिए वो स्वयं अपना परिचय और कई प्रकार की भ्रांतियां दूर करते हैं ज्ञान से, और अपनी जो रियल महिमा है वो हमें सुनाते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या आकर करता हूँ। और हम सभी आत्माओं को जो कलयुगी दुनिया में हैं, दुख धाम में हैं, है ना, और कितनी दुखी हैं, पतित हैं, हाहाकार में हैं, अशांत हैं, ऐसी आत्माओं को मना स्वयं भगवान आकर अपने साथ ले जाता है, घर ले जाते हैं। जो हमारा शांति धाम है, परम धाम है ना, वहां पर ले जाते हैं। और वहां से फिर सतयुगी दुनिया में अपने कर्मों के अनुसार सतयुगी दुनिया में आते हैं हम आत्माएं। तो इतना बड़ा कार्य कोई मनुष्य आत्मा तो नहीं कर सकते हैं। तो भगवान की महिमा कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी महिमा को याद रखना है। क्यों? महिमा को याद रखेंगे तब भगवान याद रहेगा, और रियल महिमा। तो भगवान की जब याद होगी, जिसको योग अग्नि कहा जाता है, तो योग अग्नि रहेगी, तो योग अग्नि से हमारे पाप खत्म होंगे। परमात्मा की योग अग्नि मतलब परमात्मा की याद, उनसे जो शक्ति मिलती है, माइट मिलती है हमें, उनसे हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हम आत्माएं पतित से पावन बन जाती हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती हैं, है ना। तो भगवान आकर एक तो योग अग्नि से हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। दूसरा, हमें कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों की का जो गुह्य ज्ञान है वो हमें सुनाते हैं।
और बाबा ने कहा ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ना, ब्रह्मा का दिन है सतयुग, ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो ये प्यारे बाप दादा आज मुरली में हम बच्चों को, वैसे तो कई बातें बाबा ने आज मुरली में हम बच्चों को समझाया है कि आप कितने समझदार हो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि आप आत्माएं ये शरीर छोड़कर कैसे अपने वतन में जाते हैं, फिर सतयुग की दुनिया में आते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जो मंदिर बनाने वाले हैं उनको भी समझाओ कि जिनका आप मंदिर बनाते हैं उनकी बायोग्राफी को, है ना, चाहे वो देवी देवताओं का मंदिर बनाते हैं या भगवान का मंदिर बनाते हैं, तो उनकी बायोग्राफी क्या है, वो क्या आकर इस धरती पर आकर कार्य कर्तव्य किए हैं और वो उनको बनाने वाला कौन, इस पर माना जो मंदिर बनाने वालों को समझाना है। फिर बाबा ने आज वरदान में एक तो निस्वार्थ और निर्विकल्प सेवा द्वारा, जब सेवा करते हैं निस्वार्थ और निर्विकल्प सेवा, तो इससे जो हम आत्माओं को संतुष्टता मिलती है तब सफलता मिलती है। बिल्कुल। क्योंकि हम जब निस्वार्थ कर्म करते हैं, माना किसी से आस रखे बिना, अपेक्षा रखे बिना, तो हमें हमारे अंदर एक संतुष्टता आती है, अंदर बिल्कुल भरपूरता का अनुभव होता है जी, वो पुण्य जमा होता है। नहीं तो कई बार हम सेवा करते हैं और उसका वर्णन कर देते हैं तो कुछ कुछ खत्म भी हो जाता है उसमें। तो बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग, इसलिए निस्वार्थ और निर्विकल्प, कोई संकल्प विकल्प नहीं जी, तब बाबा कहते हैं सफलता स्वरूप आत्मा बनेंगे। बिल्कुल सही। और इससे क्या होता है कि जब निस्वार्थ और ये निर्विकल्प सेवा करते हैं तो इस संतुष्टता तो होती है, और अंदर से हर्षित मुक्ता आती है। बिल्कुल। केवल मुख से हंसना नहीं है लेकिन अंदर से हर्षित मुक्ता जी। तो जैसे कोई बाबा ने कहा कोई संगठन में रहते हैं हम, तो संगठन में रहते कई बातें आती हैं, कोई कुछ बोलता है कुछ, लेकिन बाबा ने कहा कि जब निरसंकल्प निर्विकल्प स्थिति द्वारा हम जब बुद्धि द्वारा निर्णय लेते हैं तो वो जो निर्णय होता है वो हमें सफलता दिलाता है, संतुष्टता दिलाता है जी। बिल्कुल। क्योंकि कई बातें में ये कहते हैं कि फलाने ये कहा, इस परिस्थिति के लिए इसने ये कहा, हम पूछते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो बाबा की श्रीमत है और अपने आप में निर्विकल्प निस्वार्थ भावना से जब हम उसको निर्णय लेते हैं और उस कार्य को करते हैं, बाबा कहते हैं उसमें सफलता जरूर मिलती है। और फिर बाबा ने कहा ऐसी सेवा करनी है जो सकाश देने की सेवा जी, जो पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा इस संसार में सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि इस सेवा से ही वाइब्रेशंस फैलते हैं। कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से या रोड अच्छा बनाने से सतयुग की दुनिया की स्थापना नहीं होती। सतयुग की दुनिया की स्थापना होती है हमारे श्रेष्ठ और शुद्ध वाइब्रेशंस बनाने से। बिल्कुल सही। अन्य आत्माओं की वृत्तियों को, बुद्धि को परिवर्तन करने से जी। तो आज बाबा ने कहा सकाश द्वारा अन्य आत्माओं की बुद्धि को परिवर्तन करना है। क्योंकि बुद्धि द्वारा ही निर्णय लेता है कि मुझे ये कार्य करना है, अच्छा करना है या बुरा करना है। वो बुद्धि जिसकी जैसे उसकी दिव्य बुद्धि होगी, अच्छी बुद्धि होगी, निर्णय शक्ति होगी तो अच्छा कार्य करे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अन्य आत्माओं के सकाश द्वारा बुद्धि को परिवर्तन करो जी। तो कितनी बड़ी सेवा है कि बुद्धि को परिवर्तन कर देना। ये स्वयं भगवान आकर ही हम बच्चों को सिखाते हैं जी। तो ये प्यारे बाप दादा की मुरली आज की जी। एक तो भगवान आकर जो निस्वार्थ और निर्विकल्प सेवा करते हैं और हमें भी सिखाते हैं, और निष्काम सेवा क्या होती है वो भी बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है। और अजामिल जैसे पापी आत्माओं को भी भगवान आकर इतनी मेहनत करते हैं कि सतयुग की दुनिया के लक्ष्मी नारायण जैसे बना देते हैं, मालिक बना देते हैं। तो इतनी महान सेवा करने वाले, कर्तव्य करने वाले हमारा जो स्वयं पिता है, उनको कितना प्यार से, दिल से, लगन से
याद करना चाहिए, उनकी मुरली को बार बार रिवीजन करके पढ़ना चाहिए। जी इसलिए अथाह उसमें शक्ति मिलती है, आनंद आता है और अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव है ना, ये जैसे कहा, ये गायन है ना कि जो श्री कृष्ण की मुरली बजती थी, वो गोपियाँ अपने अतीन्द्रिय सुख में मगन हो जाती थी, सब कुछ भूल जाती थी, है ना, जी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो ऐसे ही भगवान की जो मुरली बजती है, उसमें जब हम रमण करते हैं तो दिन दुनिया व्याधि परिस्थिति सब भूल के और एकदम आनंद की स्थिति रहती है। कल भी जैसे बाबा ने कहा था, तीन बातें बाबा ने बताई थी, है ना। एक तो पालना, पढ़ाई, प्राप्तियां, है ना, फिर हाईएस्ट, रिचेस्ट, ये होलीएस्ट, है ना, 3 बातें। और फिर बाबा ने 3 बिंदी, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो ये कितना अच्छा लगता है। ये अच्छा तब लगता है जैसे कोई हमारे सामने कोई बहुत प्रकार का व्यंजन रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ है, लेकिन जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, देखने से ही हमारा पेट या मन या अंदर से संतुष्टि नहीं आएगी, लेकिन जब उसको स्वीकार करते हैं, अंदर में ग्रहण करते हैं, तो जो संतुष्टि आती है, जो तृप्ति आती है। तो ऐसे ही ये जो भोजन है, इसको जब हम अंदर ग्रहण करते हैं, समाते हैं, रिवीजन करते हैं, हजम करते हैं, तो उसका जो ताकत बनती है, तो उससे जो है हमें बहुत खुशी मिलती है हम आत्माओं को।